Good morning, all of you. It is exercise 3.2 trigonometrical functions. I am going to solve today chapter 3. Theory and concepts will be in brief, not in detail. If you want to see in detail, then you have to see other videos which are made for the JEE Main and Advanced. Okay. In brief, we would explain related theory. ओके देखिए ये एक्सिस, इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझानी है, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए कोई भी ये जो एंगल, ये जो एक्सिस है एक्स डैश एक्स एक्सिस और वाई डैश वाई एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है ये एक्सिस हमेशा जब भी कभी एक्स एक्सिस होगा तो यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, फिर वापस यहां आए तो पाई डिग्री, पाई रेडियन सॉरी, फिर इसी तरह से फिर इधर आएंगे तो 2 पाई, फिर इधर आएंगे 3 पाई, फिर इधर आएंगे 4 पाई। यानी जो एक्स एक्सिस है वो पाई का ही मल्टीपल होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। और जो एंगल चेंज नहीं होते हैं वो एंगल इस पे रहते हैं, यानी ये जो एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होंगे वो नॉट चेंजेबल होंगे, वो चेंज नहीं होते। लेकिन जो वाई एक्सिस पे एंगल होंगे वो चेंजेबल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से ध्यान दीजिए, यहां से यहां की ये है पाई बाई 2 और यहां से ये 2 पाई हो, ये 2 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये 4 पाई बाई 2, यानी 2 पाई 4 पाई बाई 2। बड़े ध्यान से समझना इसको। अब आप देखो यहां पर जो भी एंगल आएगा यानी वाई एक्सिस पर वो हमेशा पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल होगा ये। तो जो चेंज होने वाले एंगल होते हैं वो आई एक्सिस पर होते हैं, यानी ऑल चेंजेबल एंगल्स विल बी on y axis and all, देखो all changeable angles will be on x axis यहां लिख देते हैं, और and all unchangeable angles will be on x एक्सिस। मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, 0 टू पाई बाई 2 या 0 से 90 के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा हमेशा। लेकिन अगर पाई बाई 2 में थोड़ा सा भी ऐड कर दिया जाए तो पाई बाई 2 प्लस थीटा तो सेकंड में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और अगर पाई में से कोई एंगल माइनस किया जाए तो भी वो सेकंड में ही रहेगा। और थर्ड में अगर कोई एंगल, यहां तो 2 पाई बाई 2 हुआ, यहां 3 पाई बाई 2, तो अगर मान लीजिए थर्ड में आते हैं तो पाई प्लस थीटा थर्ड में हो जाएगा, या ये जो एंगल है पाई प्लस थीटा हो गया, या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। यानी यहां से यहां तक है पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। फोर्थ में
होगा 3π/2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, या फिर 2π माइनस थीटा। और अगर इसके बाद भी हम अब वापस आते हैं यहां फर्स्ट में चले आएंगे फिर, यानी फर्स्ट में अब आप देखिए 0 से π/2 में जितने भी एंगल होंगे सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। π/2 से पाई माइनस थीटा, यानी π/2 में 90 में अगर कोई नए एंगल हम ऐड करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और अगर पाई माइनस थीटा करते हैं यानी पाई में से कोई एंगल घटाते तो भी सेकंड वाले में से घटेगा, तो क्या जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। पाई में अगर कोई नंबर हम ऐड करते हैं, कोई एंगल ऐड करते हैं, जब 1 डिग्री भी ऐड करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड में आएगा। 3π/2 में से अगर एंगल घटाएंगे तो इसी में हम रहेंगे। 3π/2 में अगर हम एंगल कोई ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या फिर 2π माइनस थीटा करेंगे तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। अब इसमें बहुत खास बात देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव, यानी साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड में टेन थीटा ये पॉजिटिव रहता है, ये और कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहता है, और रिमेनिंग ऑल निगेटिव। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, ऑल रिमेनिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये मतलब हुआ। तो देखिए अगर हम यूं समझ लें कि π/2 में माइनस थीटा करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 में ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह से पाई माइनस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन पाई प्लस थीटा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। फिर 3π/2 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2π माइनस थीटा तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर 2π प्लस थीटा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया। और अगर देखिए 2 और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए एंगल जो है वो 360 से बड़ा होगा तो हम इसको लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू 2nπ प्लस थीटा या माइनस थीटा, अगर ऐसे कभी आए, वेयर n इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर प्लस का आता है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, इसको हम हमेशा 360 मान के चलेंगे। ऑलवेज
2n पाई को सपोज करना क्या 360 डिग्री और 2 पाई, देन यूज 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ये चीज आपको यहां पर जब कभी 360 ज्यादा हो तो हम ये यूज करेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए जितने भी एंगल 90 से, देखिए दो चीजें अब ध्यान रखना इधर भी चलो थोड़ा सा और सीखते हैं और थोड़ा आपको बताते हैं, तब सवाल चालू करेंगे। देखिए पाई बाई 2 में से कोई घटाएं या पाई बाई 2 में ऐड करें, या 270 यानी 3 पाई बाई 2 में से कोई चीज घटाएं या 3 पाई बाई 2 में ऐड करें, तो ये एंगल देखिए, ये वाले जितने भी एंगल हैं, ये यहां से यहां तक, ये सब वाई एक्सिस पर हैं। इसीलिए मैंने बोला था वाई एक्सिस पर चेंजेबल होते हैं। तो ये जब कभी एंगल आएंगे तो ये साइन थीटा अगर होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा होगा तो टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा होगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा होगा तो टेन थीटा हो जाएगा, और साइन कॉस टेन सेक कॉसेक थीटा होगा तो सेक थीटा में बदल जाएगा, या सेक थीटा होगा तो कॉसेक थीटा में। ये जितने एंगल हैं सब बदलेंगे इस पर, ठीक है। और साइन ऑफ एंगल्स will be according to quadrant, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट के अनुसार होंगे। अब आप देखिए क्वाड्रेंट का मतलब आप समझे फिर से एक बार, इसमें ऑल पॉजिटिव मींस इसमें अगर कोई भी एंगल होगा सभी पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये बड़ा एस ए हमने समझ लिया। और ये इसमें केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, तो इसको हमने क्या समझ लिया, एस यानी साइन और इसका उल्टा कॉसेक, और ये है टेन थीटा और कॉट थीटा, तो इसको हमने टी मान लिया, टी एस ए, और यहां कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका हमने सी ले लिया। तो यानी इसमें ए है, सॉरी इसमें ए, इसमें एस यानी एस है, इसमें टी है और इसमें सी है। ध्यान दें, इसमें ए है, इसमें एस है, इसमें टी है और इसमें सी है, ए एस टी सी, यानी ए का मतलब ऑल यानी सभी पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और सी का मतलब कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो अगर कभी 90 में कोई नंबर ऐड होगा, एंगल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या 270 डिग्री में कोई नंबर एंगल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसका साइन भी बदलेगा, और साइन का कॉस, कॉस का साइन, रेशो भी बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है, यानी कि पाई, देखिए
पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये जितने एंगल हैं ओनली साइंस विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, रेशो डू नॉट चेंज, रेशोज विल नो चेंज, रेशोज चेंज नहीं होंगे। और ध्यान दीजिए, ये याद रखना है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब हमें आपको याद रखना है, कोई क्या चीज याद रखनी है? देखिए, कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा सेक माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव होता है। यानी ये जब कभी एंगल दिए होंगे तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो, ऐसे हम इसको निगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको सवाल बताऊंगा, काफी हो गया। अब आप देखिए, ये सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जो तरीका आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। जब भी कभी एक राइट ट्रायंगल बना ले, ठीक है, एक सवाल मैं आपको बताऊंगा दो तरीके से, जो भी आपको पसंद हो वो आप उसको उसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये प्लस या माइनस हो सकता है, ये भी प्लस या माइनस हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसको हम हमेशा जनरली थीटा मानते हैं। अब आप देखिए, यहां कह रहा है कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स की रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप देखिए, बेस क्या हो गया? -1, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, माइनस ऊपर ही लगना है। तो बेस क्या हो गया? -1। इसको तो हमने अभी समझाया आपको। अब आप इसमें देखिए एक एंगल बना लेते हैं दूसरा अलग से। देखिए, बेस -1, हाइपोटेनियस 2 है, और परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 2 2 या 4 में से 1 घटा √3। तो हमारे पास हाइपोटेनियस ये आ गया, इसका नाम रख दो ABC। अब आप देखो किस क्वाड्रेंट में, अब जैसे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो जो जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका साइन लगा दो। अब जैसे इसमें कह रहा है कि कॉस की वैल्यू दी है और बाकी सब की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कॉस x इज इक्वल टू -1/2। अब इस कॉस के बाद आता है साइन थीटा, मान लो कॉस साइन x। मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा। साइन x इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। लेकिन साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस का, तो आप इसमें माइनस लगा सकते हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर कॉस हो गया, साइन हो गया, फिर सेक
सेक एक्स तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस एक्स का उल्टा सेक, तो -1/2 का उल्टा -2 हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक एक्स, इसका उल्टा कर दो तो -2/√3। अपने पास 4 निकल गए। अब क्या चाहिए, tan x इक्वल टू, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर √3 अपान बेस यानी 1, यानी √3 ही आएगा, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। cot x ये भी पॉजिटिव होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, बाई 1 करके उल्टा कर दो, ये आपका निकल गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका, अब आप देखिए दूसरा तरीका देखें। अब फिर इसके बाद एक दूसरा तरीका भी है। जैसे अब आप देखिए इस सर्कल में ये सेंटर है और ये y और x एक्सिस हमने लिख लिया। देखिए इससे ये भी एक तरीका है, और जो कठिन वाला तरीका वो लास्ट में बताते हैं। देखिए अब यहां पर हमें देखना लिखना है cos x इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हमेशा देखिए -1/2 है। cos बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आपको मालूम है अभी भी लिखा था, तो बेस हो गया -1, cos जो है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब ये माइनस है, तो अगर ये माइनस है ये क्वाड्रेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस की जगह, जैसे मान लीजिए हमारे यहां पर कोई पॉइंट होगा, तो इससे ये परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर। अब यहां लिखा बेस, ये यहां से यहां तक आ गया बेस -1, और हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया। अब इससे परपेंडिकुलर क्या आएगा, √3। अब आप देखिए कॉस और साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन, अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी यहां पर लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, आई एम वेरी सॉरी। फिर से इसको करते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया, यहां पर कहीं पॉइंट आएगा, क्या, ये पॉइंट कहीं आएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये है बेस -1, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2, तो ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो 2 2 या 4 में से 1 घटेगा तो √3, तो ये -√3 ही आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए यहां से यहां तक -1, तो यहां से यहां तक क्या आएगा माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस और y भी माइनस। अगर इसका हम क्वाड्रेंट देखें तो क्या आएगा, -√3, -1 और -√3, अर्थात p जो है x और y ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का इस क्वाड्रेंट में। अब आप इसको देख करके, ये एंगल है ना, ये एंगल है थीटा। अब इसको देख करके आप कोई भी सवाल कर सकते हो। जैसे इसको देख करके हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो 2/-1 यानी -2। देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका परपेंडिकुलर -√3 अपान हाइपोटेन्यूज, तो -√3/2। इसी तरह से साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा -2/√3। अच्छा टेन थीटा अगर हम देखते हैं, तो टेन बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो -√3/-1, अपने आप ही प्लस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका उल्टा 1/√3 है ना। तो हमारे पास सभी आ गए। तो ये भी एक तरीका है, जिस क्वाड्रेंट में कहता है उस क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हो। अब
जो आपकी किताब में जनरली पूछते हैं वो तरीका देखिए। अब आप देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2। हमें x जो है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में क्या होता है? cos x और tan x और cot x, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, ऑल निगेटिव। ये ध्यान रखना है। cos x की वैल्यू तो दी है। अब हम देखते हैं, देखो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। cos की वैल्यू इसमें रख दिया तो sin स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू 4 - 1/4 मीन्स 3/4। तो sin x बराबर क्या होगा? ±√3/2। अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? निगेटिव। तो हम साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे। साइन एक्स बराबर क्या हो गया? -√3/2। ये है आपका, ये एक आंसर आ गया। साइन का ये है, कॉस का ये है, तो tan का निकाल लो। tan x बराबर क्या होता है? sin x बाई cos x। तो sin x की वैल्यू -√3/2, cos x की वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा -√3/2 मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए ये अलग है, -2/1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3, तो tan थीटा √3। तो ये देखिए पॉजिटिव में, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है। tan का उल्टा cot x इसका उल्टा 1/√3, ये भी पॉजिटिव। साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का, cot का, sec का, sec तो इसी का उल्टा हो जाएगा। sec x क्या होता है? cos का उल्टा, तो -2 हो जाएगा। cosec x साइन का उल्टा होता है, तो -2/√3 हो जाएगा। ये फार्मूला लगा के आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से करें। अब मैं आपको फार्मूले से सवाल करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स इक्वल टू 3/5। साइन देख लेते कहीं गलती ना हो। साइन एक्स 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सत्य है। अब आप देखिए x क्या है? इन सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखने के लिए साइन एक्स इक्वल टू दिया है। सबसे पहले हम क्या करें? cos x निकाल लें, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस 3/5 का स्क्वायर इधर लिख दिया इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25 इक्वल टू 16/25, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ±4/5। अब हमें यहां पर एक चीज ध्यान देनी होती है कि अब क्वाड्रेंट को हम ध्यान देंगे। cos जो है क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो cos x निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो cos x इक्वल टू -4/5। देखो साइन और cos आ गया, अब tan आएगा, तो tan x देखिए, tan x बराबर क्या होगा? sin x बाई cos x, तो sin x की वैल्यू 3/5, cos x की वैल्यू -4/5, तो 3/5 मल्टीप्लाई 5/-4, 5 कट गया, -3/4, tan निगेटिव आएगा, सेकंड में होता भी निगेटिव है, तो साइन cos tan आ गया। अब सबका उल्टा लिख दो, साइन का उल्टा
कॉसेक एक्स, तो 3/5 का उल्टा 5/3, tan का उल्टा कॉट एक्स, कॉट का उल्टा 4/3 लिख दो माइनस, और कॉसेक अब सेक एक्स किसका उल्टा होता है, कॉस एक्स का, कॉस एक्स माइनस 4/5, तो 5/4 माइनस का हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वेश्चन है ये। फिर देखिए एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखिए कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। याद है आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 प्लस कॉट की जगह 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यानी 4 4 जा 16 प्लस 9/16 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25/16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5/4 कॉसेक एक्स लिख दिया हमने। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि कॉसेक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है कि माइनस, तो माइनस होता है, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू माइनस 5/4 ब्रैकेट में कॉसेक एक्स इज निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कॉसेक का दिया गया, इसका कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, तो 1/sin x माइनस 5/4, तो साइन ऊपर ले जाओ, उसको उल्टा कर दिया, sin x इक्वल टू 4/5, sin x की वैल्यू आ गई, cos x की वैल्यू आ गई, और cot की वैल्यू है अपने पास, तो साइन का उल्टा cosec दिया है। फिर अब हम क्या करें, फार्मूला लगा दे, क्या 1 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इससे क्या रिजल्ट आया, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 16/25, यानी 25 में 16 घटे 9, 9/25, तो cos स्क्वायर एक्स 9/25, तो cos एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 3/5। अब cos एक्स थर्ड में क्या होता है, cos एक्स थर्ड में निगेटिव होता है, तो cos एक्स बराबर क्या लेंगे, माइनस 3/5, क्योंकि cos एक्स निगेटिव किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cos एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसका उल्टा लिख दो sec एक्स, तो माइनस 5/3, cos का आ गया, sec का आ गया, sin का आ गया, cosec का आ गया। अब cot का दिया है तो इसका इसी का उल्टा लिख दो, तो tan x हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो फोर्थ भी कर देते हैं। देखिए sec x इक्वल टू 13/5 दिया है, और x किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव और sec थीटा पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव याद रखना है ये, बस इतने थ्योरी हो गई। अब sec ये हो गया, तो cos इसका उल्टा हो जाएगा, cos x, तो 13/5 का 5/13, ये आपका हो गया cos x। इसी से लिया हमने। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो देखिए sec x को हम ऐसे लिख सकते हैं, sec x इक्वल टू 13/5, sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x,
इक्वल टू 13/5। अब इसका उल्टा कर दें तो cos x इक्वल टू 5/13, ये हो गया। cos का आ गया, sec का आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन का पहले निकाल लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/13 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 25/169 इक्वल टू 169 माइनस 25/169 इक्वल टू 1/169। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12/13। अब हम जानते हैं कि फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस 12/13, ये हो गया। अब देखिए साइन आ गया, सेक और कॉस आ गया, साइन का उल्टा कॉसेक लिख दो, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 13/12 माइनस का। अब हमें चाहिए tan, तो हमारे पास देखिए है अपने पास क्या, tan x बराबर क्या होता है आपको मालूम है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स हमारे पास क्या है, -12/13, कॉस एक्स हमारे पास क्या है 5/13, तो ये हो गया -12/13 मल्टीप्लाई 13/5, 13 कट गया -12/5, ये हो गया tan x। अब tan का उल्टा cot x, cot x बराबर क्या होगा 5/12, ये भी माइनस का उल्टा हो गया। बस आपका हो गया। द रेस्ट विल बी इन द थर्ड वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ओके।